अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में जो हमारा बल्कि पहला ट्यूटोरियल था, उसमें हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि हमने नोड.जेएस इंस्टॉल करनी है और उसके बाद हमने नेक्स्ट.जेएस का एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया था अपने पास, और जो कि मैंने आपको बना के दिखाया था इस कमांड के थ्रू, npm create next app @13.4.9। एट द रेट लेटेस्ट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें जो एक्सपेरिमेंटल फीचर्स आपकी नेक्स्ट 13 में हैं वो आपके पास नहीं आएंगी, तो हमने लेटेस्ट वर्जन इससे इंस्टॉल किया था। उसके बाद हमने उस प्रोजेक्ट को चलाया था npm run dev से, और हेलो वर्ल्ड की एग्जाम्पल हमने चलाई थी। तो ये वो प्रोजेक्ट था, जैसे कि आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि ऐप डायरेक्टरी के अंदर हमारी पेज डॉट जे एस होती है। यहाँ पर आप अगर जो भी काम लिखेंगे रिटर्न के अंदर, वो आपकी HTML रेंडर हो जाएगी ब्राउज़र के अंदर। जैसे कि अब अगर मैं आपको लोकल होस्ट 3000 लगाती हूँ, तो आप ये देखें, ये हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ कुछ भी चेंजेस करती हूँ, हेलो वर्ल्ड आई अगेन, तो ये वो चेंजेस यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट कर देगा। ओके, आज हमने जो टॉपिक देखना है वो है राउटिंग, यानी व्हाट इज़ राउटिंग। तो सबसे पहले हमने राउटिंग में ये देखना है, अगर हम इस पेज पे जाएं, राउट्स कैसे डिफाइन करते हैं। राउट्स बेसिकली क्या हैं कि लेट सपोज आप एक ऐप बनाने जा रहे हैं, जिसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक रूट यूआरएल कहलाता है। ये रूट यूआरएल इस तरह है कि स्लैश, इसके आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो आप अगर कुछ भी नहीं है तो आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं, बट अगर स्लैश लगा हुआ है तो ये रूट यूआरएल है। लेकिन अगर मैं एक और पेज यहाँ बनाती हूँ, डैशबोर्ड, जो कि अभी नहीं है, तो डैशबोर्ड एक पेज हो सकता है, और आपका कौन सा पेज हो सकता है, ब्लॉग आपका पेज हो सकता है, आपने अबाउट अस का पेज बनाना होता है। तो ये सारे राउट्स हैं हमारे, स्लैश अबाउट, स्लैश डैशबोर्ड, स्लैश ब्लॉग, स्लैश प्रोडक्ट्स। तो ये राउट्स हमने कैसे यहाँ बनाने, ये तो आपका रूट यूआरएल है, जो कि हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है, जो कि हमने बताया कि रूट पे जो पेज डॉट जेएस पड़ी होती है, उसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो रूट यूआरएल पे आ जाए। और अब अगर मैं अबाउट लिखती हूँ, तो इस नाम का हमने कोई राउट बनाया नहीं है, तो वो 404 पे चला जाएगा। ठीक है, तो अब लेट सपोज अब हमने एक पेज बनाना है स्लैश डैशबोर्ड, तो वो किस तरह बनाते हैं। हर राउट नेक्स्ट जेएस में, हर राउट एक फोल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। हर, या आप इस तरह कहें कि हर फोल्डर जो ऐप के अंदर होगा वो एक राउट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर मैं यहाँ पर ऐप के अंदर आके, आप मेक श्योर कि आपने यहाँ क्लिक किया हो, और यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाती हूँ डैशबोर्ड, तो ये डैशबोर्ड का एक राउट बन गया। लेकिन अगर मैं यहाँ अभी डैशबोर्ड लिख देती हूँ लेट सपोज, तो ये 404 कह रहा है। क्यों? क्योंकि डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए पब्लिकली मीन्स कि आपका ब्राउज़र में एक्सेस करने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि उसके अंदर एक फ़ाइल होनी चाहिए, वो है पेज डॉट जे एस। ये जो पेज डॉट जे एस एक्स है, ये आपकी फ़ाइल मेक श्योर करेगी कि ये आपका जो डैशबोर्ड स्लैश डैशबोर्ड का राउट है वो यहाँ पर दिख रहा हो ब्राउज़र में। अच्छा, चूंकि ये अभी खाली है तो वहाँ एरर दिखाएगा, तो हम सबसे पहले सिंपल सा रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट यहाँ बना लेते हैं। ओके, ये जो मैंने शॉर्टकट लिखा है वो है RFC। आप अगर ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें, जो कि मेरे पास इंस्टॉल है ES7, ये वाला, और DSZ नेस्टर, ये उसके और बिल्डर ऑथर का नाम है। तो ये स्निपेट्स आते हैं, तो इस तरह आपको दोबारा ये हर दफ़ा लिखना नहीं होता। इस तरह RAFCE है, तो ये इस तरह एरो फंक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप सिंपल RFC लिखें तो ये फंक्शनल कंपोनेंट इस फंक्शन के तरह, ये सिंपल फंक्शन के फॉर्म में आपको कंपोनेंट बना के दे रहा है। तो ये स्निपेट्स हैं इसके, जिससे ये कि आपको पूरा पूरा ये दोबारा हर पेज में ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ये सब नहीं लिखना पड़ता। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो है पेज डॉट जे एस एक्स किसमें है, डैशबोर्ड में। तो इसको मैं रीनेम करूँगी, इसको मैं लिख दूँगी डैशबोर्ड, ताकि जब मैं कहीं इंपोर्ट करूँ तो डैशबोर्ड के नाम से वो इंपोर्ट हो। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, ये हमारा डैशबोर्ड है। तो अब चेक करते हैं कि ये हमारे पास
ब्राउज़र में स्लैश डैशबोर्ड दिखता है या नहीं। मेक श्योर ये करना है कि स्पेलिंग वही हो जो यहाँ फोल्डर में आपने दी हुई है। ये देख रहे हैं आपके स्लैश डैशबोर्ड ये आपका आ गया। अच्छा, मैं ये जो ग्लोबल डॉट सी एस एस है इसमें उठा के सारी सी एस एस हटा देती हूँ ताकि ये जो लाइंस आ रही हैं ये हट जाए। ओके, तो दिस इज डैशबोर्ड। अब अगर मुझे एक और पेज बनाना है, लेट्स सपोज अबाउट का, क्योंकि अबाउट नहीं है। अब आपको पता चल गया वो कैसे बनेगा, किस तरह बनेगा। आप दोबारा ऐप पे क्लिक करेंगे, फोल्डर के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, अबाउट बनाएंगे और अबाउट के अंदर क्या बनाएंगे, एक फाइल जो कि है पेज डॉट JSX एंड हियर आप लिखेंगे एक सिंपल सा फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शन बना रहे हैं और इसका नाम आपने रखना है क्या, अबाउट। और हियर ये आपका पेज तैयार हो गया, ये आपका अबाउट दिख गया। और राइट, अब हमने देख लिया कि रूट, एक तो रूट यूआरएल क्या होता है, ये तो हैंडल हो जाता है जो रूट पे आपकी पेज डॉट JSX पड़ी है। इसके बाद स्लैश अबाउट स्लैश डैशबोर्ड, ये भी रूट पे यूआरएल पड़े हैं, तो ये भी आपके किस तरह हैंडल होंगे, हर राउट का एक फोल्डर आपने बना लिया है। अच्छा, लेट सपोज अगर मुझे डैशबोर्ड में जाना है और स्लैश सेटिंग्स का पेज बनाना है, तो ऐसा तो कोई पेज नहीं बना हुआ। तो अगर आपको डैशबोर्ड के बाद सेटिंग्स का पेज चाहिए जो आपका यूआरएल इस तरह है, तो आप नेस्टेड फोल्डर बनाएंगे, यानी आप डैशबोर्ड के अंदर जाके एक और फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम आप सेटिंग्स रखेंगे और इस फोल्डर के अंदर आपने कौन सी फाइल बनानी है, अगेन वही पेज डॉट JSX एंड हेयर अगेन हमने एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया सिंपल सा और इसका नाम दे दिया सेटिंग्स। ओके, अब ये जो पेज है वो स्लैश सेटिंग्स करके नहीं आएगा, बल्कि किस तरह आएगा, क्योंकि ये नेस्टेड है डैशबोर्ड के अंदर, तो स्लैश डैशबोर्ड स्लैश सेटिंग्स। तो लेट्स सी कि अगर हम यहाँ जाते हैं तो ये हमें सेटिंग नज़र आ रहा है ऑलरेडी, और अगर हम डैशबोर्ड पे जाते हैं तो डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। तो ये राउटिंग इस तरह जो है हमारी वो दिख रही है। जैसे कि ये इसमें एग्जांपल इन्होंने दी है, अगर आप देखें ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको हर चीज़ इन्होंने डिफाइन की हुई है। जैसे कि आपने एक ऐप बनाई, आपके पास दो पेजेस हैं, स्लैश ब्लॉग, एक तो रूट होम पेज आ रहा होगा, एक और आ रहा होगा स्लैश ब्लॉग स्लैश डैशबोर्ड, तो ये आपके दोनों यूआरएल है। तो स्लैश डैशबोर्ड लाने के लिए जैसे मैंने आपको दिखाया कि स्लैश डैशबोर्ड का एक फोल्डर बन गया, फिर सेटिंग्स आई तो स्लैश फोल्डर के अंदर डैशबोर्ड के एक सेटिंग्स का फोल्डर बना दिया, हर एक में पेज डॉट TSX या JSX, अगर आपने टाइप स्क्रिप्ट ली है तो TSX करेंगे और वरना JSX, तो वो आपकी फाइल होनी चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने आई थिंक कहीं मेंशन भी किया हुआ है कि पेज डॉट JSX जो है हमारी, वो इस फाइल को ब्राउज़र में एक्सेसिबल बनाती है। अगर किसी फोल्डर के अंदर पेज डॉट JSX नहीं है या पेज डॉट JS आप एक्सटेंशन रख लें, एक्सटेंशन का मसला नहीं है, JS भी हो सकता है, JSX भी हो सकता है और TSX भी हो सकता है। तो कोई भी इनमें से फाइल हो, अगर वो नहीं है किसी भी फोल्डर के अंदर, तो वो आपको एक्सेस यहाँ नहीं होगा ब्राउज़र में, यानी पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगा। हाँ, आपने अगर कोई ऐसा यहाँ पर ऐप के अंदर कोई लेट सपोज फोल्डर बनाना है, जैसे कि मैं बना लेती हूँ यहाँ पर कंपोनेंट्स, तो इसके अंदर अभी आप चाहें तो इस फोल्डर को यूज़ कर लें अपने छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग ये करते हैं कि जैसे पेज डैशबोर्ड का है, तो बजाय यहाँ पूरी कोडिंग लिखने के हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स में उसको बांट लेंगे और वो कंपोनेंट्स हमने यहाँ से कॉल करना है। यहाँ डिफरेंट फाइल्स और फोल्डर्स आप रख सकते हैं, इमेजेस रख सकते हैं, बट ये एक्सेसिबल नहीं होगा पब्लिकली। तो यानी अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट लिखूँ, कंपोनेंट्स चूँकि मैंने दिया था, तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा। तो ये एक अच्छी हमें सिक्योरिटी मिल जाती है कि हमने यहाँ पे सिंपल अपने कंपोनेंट्स रखे। तो आज हमने ये सीख लिया कि राउट्स किस तरह बनते हैं और किस तरह हमने डिफरेंट पेजेस पे जाना है, ये हमारे पेजेस हैं, और नेस्टेड पेज किस तरह बनाना है ये भी हमने देख लिया। तो अब इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। अब अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह लेआउट्स पे और लिंकिंग पे काम करेंगे।
ओके।